भाई रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नाम आप सबको सद्बुद्धि दें, आप हमेशा नेक कार्य करें और जीवन में सफलता हासिल करें और आप हमेशा जीवन भर हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। ईश्वर आपको कोई तकलीफ ना दे। चलिए हम यही ईश्वर से कामना करते हैं। तो भाई ढेर सारी आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। कल दशहरा है तो कल तो भाई छुट्टी रहेगी, है ना। तो सारे बच्चे दशहरा पे एक छोटा सा प्रण जरूर लेंगे, है ना। आपको बाहर के रावण की जगह अपने अंदर के रावण को जलाना है, ठीक है। कल की छुट्टी है तो आप लोग सभी एक छोटा सा प्रॉमिस करो मुझसे। आपके अंदर जो भी, देखो हर इंसान के अंदर ढेर सारी कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी ढेर सारी कमियां होंगी, आपके अंदर भी ढेर सारी कमियां होंगी। और वो आपको भी पता होंगी कि कौन कौन सी कमियां हैं आपके अंदर, चाहे वो बेटा सुबह लेट उठने से रिलेटेड हो या रात को देरी से सोने से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी हो सकती है वो, एक्स वाई जी। तो कोई भी एक ऐसी कमी ढूंढो अपने अंदर और उसको कल ये प्रण लो कि आगे से उस कमी को आप दोबारा से, आप गलती को दोबारा से दोहराओगे नहीं, या फिर उसको कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो सारे बच्चे कल से अपने अपने अंदर की एक कमी को ढूंढेंगे, पहचानेंगे और उस पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ताकि वो गलती दोबारा ना हो या फिर उस पे, है ना, कम से कम वो गलती हो आपसे, ठीक है। कल की छुट्टी है, सिर्फ कल की, परसों से एज इट इज क्लास होगी आपकी, ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर का नाम था कैलेंडर चैप्टर। और कल हमने कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानी थी, कल हमने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी किए थे। हमने क्या जाना था भैया, सबसे पहले कि एक साल में 365 दिन होते हैं, है ना। हाँ, दिवाली की बेटा एक हफ्ते की छुट्टी होगी, दीपावली की एक हफ्ते की छुट्टी होगी, इसीलिए आज आप लोगों की क्लास लगी हुई है, वरना आज और कल दोनों दिन की छुट्टी होती है आपकी, ठीक है। तो दोबारा से दीपावली भी इस महीने में ही है, तो बहुत सारी छुट्टियां आपको मिलेंगी बेटा दीपावली पर। हाँ जी, इस रीजन की वजह से सिर्फ और सिर्फ कल की ही छुट्टी दी जा रही है, ठीक है जी। तो कैलेंडर चैप्टर में हमने क्या जाना था बेटा, कैलेंडर चैप्टर में हमने जाना था कि सबसे पहले एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं, और जिस साल में 366 दिन होते हैं उस वर्ष को लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर को पहचानने की ट्रिक हमने सीखी थी। क्या ट्रिक थी, हम 4 से भाग करते हैं लेकिन कभी कभी हमें 400 से भी भाग देना पड़ता है। अगर वो शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, तो हमें 400 से भी भाग देना पड़ता है। इसके बाद हमने जाना कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो हमने जाना पूरे 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, 200 साल में 48 लीप ईयर होंगे, 300 साल में 72 लीप ईयर होंगे, 300 साल में 72, और पूरे 400 साल में टोटल 97 97 लीप ईयर होते हैं। क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन कल हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हाँ जी, क्यों होते हैं ये सारा रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल के लेक्चर में हमने ये दो लॉजिक अच्छे से पढ़े थे, लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना और टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना। ये दो लॉजिक हम अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज, है ना, आज हम पढ़ते हैं, आज हम पढ़ते हैं क्या, आज हम पढ़ते हैं ऑड डेज। आज हम ऑड डेज निकालना सीखते हैं, ठीक है। क्या निकालना सीखते हैं, ऑड डेज, यानी कि, है ना, विषम दिन। आज हम विषम दिन निकालना सीखते हैं। तो लिखो बेटा विषम दिन क्या होते हैं। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। लिखो, द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ ऑड डेज, द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज।
हाँ जी, प्रैक्टिस सेट बुक सर रेट टू रेट मिल गई है, मैंने वही बात कर ली है बेटा प्रैक्टिस सेट बुक की। हाँ, उसमें हमने अभी थोड़े से बात की है, जो आपको लिंक शो हो रही थी हमारे नोट सेक्शन में। हाँ, उसी की हमने बात कर ली है, उसके रेट की वो कम हो जाएंगे। चलिए, तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। कहने का मतलब है ऑड डेज को बेटा हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। यानी कि 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है, ठीक है, 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारा बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे, जो भी शेषफल हमारा बचेगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर जो ऑड डेज है, ये जो ऑड डेज है ना बेटा विषम दिन, ये वो वाले ऑड नंबर नहीं है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, ये वो वाले ऑड नंबर नहीं है जो मैथ्स में पढ़ते हो, यहाँ पे ऑड डेज अलग चीज है। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर बेटा ये रिमाइंडर है 7 का, तो ऑड डेज की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो 7 का शेषफल सर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। 7 का शेषफल कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप एक बात बताओ, 7 का शेषफल कभी भी 7 या 7 से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना। तो जो 7 का रिमाइंडर होगा वो 0 to 6 हो सकता है। अच्छा, 7 का रिमाइंडर कभी पॉइंट में भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो जो ऑड डेज की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हो सकती है। आपको पता है कि हम 7 से भाग दे के ही विषम दिन क्यों निकालते हैं? कैलेंडर में ये 7 का फैक्टर क्यों आया? 7 से ही भाग दे के ऑड डेज क्यों निकाले जाते हैं? सर, कैलेंडर में 7 का फैक्टर इसलिए आया क्योंकि एक वीक में होते हैं 7 दिन, एक वीक में 7 दिन होते हैं, और यही 7 दिन है जो कैलेंडर में बार बार रिपीट होते हैं हर हफ्ते। तो जो कैलेंडर है हमारा वो 7 दिनों से मिलकर बना है, और यही 7 दिन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो? इसीलिए हम हमेशा 7 का ही रिमाइंडर निकालते हैं विषम दिन के लिए, इसीलिए ही हम हमेशा 7 का ही रिमाइंडर निकालते हैं विषम दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि यही 7 दिन है जो कैलेंडर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, तो बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट था। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे टोटल डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिनों की कुल संख्या, आप बताना कि ऑड डेज कितने निकलेंगे। भैया दिनों की कुल संख्या मैं आपको देता हूँ, आप दिनों की कुल संख्या में ऑड डेज निकालो, है ना, विषम दिनों की संख्या निकालो। कैसे निकालोगे? अब मैं आपको दिनों की कुल संख्या देता हूँ यहाँ पे। तो दिनों की कुल संख्या है बेटा 15, 15, सॉरी पहले है 10, फिर 15, फिर 28, 29, 30, 31, 365, 366, है ना, 10 वीक्स, 50 वीक्स। निकालो ऑड डेज। 7 ऑफ रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कैसे हैं? 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा, 7 से भाग देने के बाद जो भी हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा ऑड डेज कहलाएगा, ठीक है। हाँ जी, गूगल ड्राइव की लिंक दे दीजिए। जो प्रैक्टिस सेट आप यूट्यूब पर करवाते हैं बेटा, यूट्यूब पर जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसकी लिंक दी जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखो, टेंशन मत लो, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, घबरा क्यों रहे हो। सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑड डेज कहलाएगा। तो आप कुछ मत करो बेटा, 7 से भाग दो दिनों की कुल संख्या में। 7 एकम 7 कितना बचा? 3। 7 दूनी 14 कितना बचा? 1। 7 चौक 28 कितना बचा? 0। 7 चौक 35 की बात करें ना सर, अगर हम वीक की बात करें तो जो वीक होता है ना वो हमारा 7 का मल्टीपल होता है।
तो n नंबर ऑफ वीक्स में जो ऑड डेज हमारे होंगे बेटा वो हमेशा कितने ऑड डेज होंगे, 0 ऑड डेज होंगे, 0। क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, तो जब भी आप 7 से भाग दोगे तो बेटा पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? देखो 10 हफ्ते में टोटल कितने दिन होंगे सर, 10 हफ्ते में टोटल कितने दिन होंगे, 10 गुणा 7 दिन होंगे, और रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। अगर आप 7 से भाग दोगे तो 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 ही बचेगा। तो वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। एन नंबर ऑफ वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। तो बेटा वीक में ऑड डेज कितने होंगे, 0 होंगे हमेशा। और ये है मंथ के ऑड डेज, ये देखो मंथ्स के ऑड डेज हो गए, ये मंथ्स के ऑड डेज हो गए, ठीक है। अगर कोई 28 तारीख का महीना है तो उसका मतलब 0 ऑड डेज, 29 में 1, 30 में 2, 31 में 3। ये हो गए बेटा ईयर्स, ये हमारे ईयर्स हो गए, ये हो गया साधारण वर्ष, और ये हो गया लीप वर्ष। अगर नॉर्मल ईयर में ऑड डेज पूछे तो 1 होगा, लीप ईयर में ऑड डेज पूछे तो 2 होगा, और ये हो गए हमारे वीक। तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है जी। यूट्यूब पर हर शाम को 6 बजे प्रैक्टिस होती है ना हमारी, ठीक है, लेकिन आज और कल प्रैक्टिस नहीं होगी। हाँ जी, प्रैक्टिस यूट्यूब पे फिर परसों होगी, क्योंकि कल दशहरा है और आज रामनवमी है, तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं यूट्यूब पर जी। चलिए साहब, अच्छा ये बताओ कल मैंने आपको कैलेंडर के कितने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे? 3 क्वेश्चन शायद हमने किए थे, है ना। कल हमने 3 क्वेश्चन किए थे। अब लिखो बेटा चौथा क्वेश्चन, आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी ऑड डेज हाउ मेनी हाउ मेनी ऑड डेज किसी एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, है ना। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर्स, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ लीप ईयर। एक लीप वर्ष में, है ना, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, जल्दी से बताओ। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो भैया लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 को जब 7 से भाग करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे। यहाँ पर हमने देखा एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखा तो एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में लिखता हूं। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा, 10 दिन का हो परंतु एक लीप वर्ष में 366 दिन ही है। यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो परंतु एक लीप वर्ष में 366 दिन ही है, तब इस लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तब इस लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। हाँ जी, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अ वीक हैव 10 days instead of 7 days but a leap year have 366 days, then how many odd days are in this leap year? यदि एक सप्ताह 7 की बजाय 10 दिन का हो परंतु एक लीप वर्ष में 366 दिन ही है, तब इस लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता बेटा। ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। लेकिन 7 का शेषफल देखो, हमारे कंसेप्ट ना क्लियर होने चाहिए, हमें रटना नहीं होता चीजों को। कुछ बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, कुछ बच्चों ने रट्टा लगा लिया तो 7 का रिमाइंडर तो 7 का रिमाइंडर। भाई मेरे, हमें पता होना चाहिए 7 का रिमाइंडर क्यों निकाला जाता है। 7 का रिमाइंडर इसलिए निकाला जाता है क्योंकि एक सप्ताह में, एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसीलिए हम 7 का रिमाइंडर निकालते हैं। बट ये स्पेशल केस है जहां एक सप्ताह में 7 की जगह 10 दिन है, तो जब यहां पे हम रिमाइंडर निकालेंगे ना,
तो बेटा हम 366 में 7 का भाग नहीं देंगे, हम 366 में 10 का भाग देंगे और 10 से भाग देके रिमाइंडर निकालेंगे। और जब 366 में 10 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा, 6 रिमाइंडर निकलेगा। तो यहां जब 366 में 10 का भाग दोगे तो रिमाइंडर हमारा निकलेगा 6। तो जो ऑड डेज हमारे आएंगे वो 6 ऑड डेज आएंगे। तो ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7। क्यों? क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। बट अगर मान लो एग्जामिनर ने थोड़ा सा ना स्मार्टनेस दिखा दी आप लोगों के साथ, उसने अगर मान लो एक सप्ताह में 7 की जगह 8 दिन कर दिए, 9 दिन कर दिए, तो आपका जो ऑड डे होगा ना बेटा वो 8 और 9 का ही रिमाइंडर होगा, याद रखना। अगर कोई स्पेशल कंडीशन क्वेश्चन में दे दी उसने कि यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का है तो जो ऑड डेज निकलेंगे ना फिर वो रिमाइंडर ऑफ 8 होगा। मतलब जितने सप्ताह में दिन होते हैं ऑड डेज उसी का ही रिमाइंडर होता है। ठीक है जी। हाँ हाँ बोला तो था, कल क्लास ऑफ होगी, कल आप लोगों को अपने अंदर की एक बुराई को खत्म करना है, उस पर काम करना है, इतनी कमी को ढूंढे। रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं ये हम सीखते हैं। चलो, क्योंकि हम हर चीज को ना रियल लाइफ से जोड़ के चलते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ ऑड डेज को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। पहले मैं ऑड डेज का यूज आपको रियल लाइफ में बता रहा हूँ, आपके दैनिक जीवन में ऑड डेज का यूज किया है। ठीक है, जैसे मुझे एक बात बताओ, दैनिक जीवन में ऑड डेज का यूज में बता रहा हूँ। जैसे आज कितनी डेट है, आज 4 तारीख है ना, आज 4 अक्टूबर है। ठीक है, और आज कौन सा दिन है, आज ट्यूसडे है। भैया 4 अक्टूबर को ट्यूसडे है, आज 4 अक्टूबर को ट्यूसडे है। अब मान लो दीपावली आने वाली है, 24 तारीख की शायद दीपावली है, 25 की दीपावली है, तो आपको अचानक से दिन निकालना है आपको दिन निकालना है कि सर एक बात बताओ, है ना, आज अगर 4 तारीख को ट्यूसडे है तो इसी महीने 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसी महीने 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। पहले मैं आपको ऑड डेज का ना एक प्रैक्टिकल यूज समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर 4 अक्टूबर को ट्यूसडे है तो इसी महीने 26 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इसी साल दोनों का ईयर सेम है। ठीक है, ये भी कंप्लीट देखो, हम इसको ऐसे लिख, दोनों का ईयर सेम है, 2022। आज क्या है, आज ट्यूसडे है, तो ये हमें पता लगाना है। तो बेटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो कि यहाँ पे कितने दिनों का अंतर है। सर यहाँ पे 22 दिनों का अंतर है, 22 दिनों का अंतर है, और 22 दिनों में आप ऑड डेज कैलकुलेट कर लो, 22 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे। बेटा ऑड डेज होगा 7 का रिमाइंडर, क्योंकि ये तो रियल लाइफ का क्वेश्चन है, तो रियल लाइफ में तो एक हफ्ते में 7 ही दिन है, कोई स्पेशल कंडीशन यहाँ पे दी नहीं है। तो 7 या 21 कितना बचा, 1 बचा। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, अगर कैलेंडर में हम आगे जाते हैं, तो निकाले गए ऑड डेज प्लस होते हैं, और अगर कैलेंडर में हम पीछे जाते हैं तो निकाले गए ऑड डेज को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 7 या 21 कितना बचा, 1 बचा। तो आज अगर 4 तारीख को ट्यूसडे है तो इसी महीने 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो बेटा 4 से 26 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज को हम प्लस कर देंगे, ट्यूसडे +1 वेंसडे। बेटा नया बैच ऑलरेडी करियरविल एप्लीकेशन पर हमारा आया हुआ है, जिसके एडमिशन आज या कल तक ही है, बस उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो हमारा क्या आंसर आ गया, वेंसडे आ गया। तो ये एक ऑड डेज का प्रैक्टिकल यूज है कि हमें जनरल लाइफ में किसी भी डेट से किसी भी डेट पे जाना पड़ता है। हमें पता लगाना होता है कि अगर मान लो किसी महीने 1 तारीख का सोमवार था तो उसी महीने 31 तारीख का कौन सा दिन होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जो रियल लाइफ से हमारे जुड़े हुए हैं। किसी महीने 26 तारीख को फ्राइडे था, तो किसी महीने 26 तारीख को फ्राइडे था, तो उसी महीने 4 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड हैं, है ना। किसी महीने 10 तारीख को मंडे है, तो उसी महीने 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है जी, आप डायरेक्ट बता सकते हो बिना उंगलियों पे काउंट किए, बिना मोबाइल देखे,
है ना, बिना पेन पेपर यूज किए मुश्किल से आपको 1 या 2 सेकंड लगेगा आंसर देने में, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड। बेटा कितने दिनों का अंतर है? 30 दिनों का अंतर है। 30 में कितने ऑड डेज होंगे? 7 चौक 28, कितना बचा? 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो मंडे +2, ट्यूसडे वेंसडे आंसर आ गया। ठीक है, कितने दिनों का अंतर है? 22 दिनों का अंतर है। 22 में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 × 3 = 21, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 26 से 4, 26 का दिन पता है, 4 का निकालना, पीछे जा रहे हैं तो फ्राइडे -1 आ जाएगा थर्सडे, फ्राइडे -1 आ जाएगा थर्सडे। बेटा 20 दिन का अंतर है। 20 में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 दूनी 14 बचे 6। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर 10 को मंडे है, 30 का आगे जा रहे हैं तो मंडे +6 कर दो। मंडे +6 होगा बेटा संडे, मंडे +6 होगा संडे। अब आप सोच रहे होंगे सर मंडे +6 संडे कैसे हो जाएगा, इतनी जल्दी कैसे आंसर दे दिया आपने? मेरे भाई कैलेंडर में ना 7 का फैक्टर है, +6 करो या -1 करो, -1 करो, आंसर सेम आएगा। आप करके देख सकते हो, मंडे +6 करो उंगली पे या मंडे -1 करो, दोनों का आंसर सेम ही आना है। बिल्कुल इसी प्रकार या +5 करो या -2 करो, +4 करो या -3 करो, +3 करो या -4 करो, +2 करो या -5 करो, और +1 करो या -6 करो। ये कंसेप्ट सेम होता है। ये जल्दी आंसर देने का एक तरीका है बस। ठीक है, हाँ जी। सर रिमाइंडर 3 होगा, किसका रिमाइंडर 3 होगा? 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 × 3 = 21, कितना बचा? 1 बचा। 7 चौक 28, कितना बचा? 2 बचा। 7 × 3 = 21, कितना बचा? 1। 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या होती है? कल की छुट्टी है भाई। अरे यार तुम लोग इतना लेट आते हो क्लास ज्वाइन करने, फिर वही सेम क्वेश्चन पूछते हो हैं। कल आपको अपने 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 अंदर का रावण खत्म करना है। ठीक है, कैसे खत्म करना है ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो क्लास खत्म होते ही देख लेना कि आपके अंदर का रावण कैसे खत्म होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ऑड डेज है इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज आपको समझ आ गया होगा कि ऑड डेज का प्रैक्टिकल यूज क्या है और इसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब क्यों ऑड डेज हम निकालते हैं कैलेंडर में। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको समझ आ गई होंगी चीजें बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, कैलेंडर में आगे जाते हैं तो निकालेगा ऑड डेज प्लस, पीछे जाते हैं तो निकालेगा ऑड डेज माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये एग्जाम के भी क्वेश्चन है और रियल लाइफ से जुड़े हुए भी प्रश्न है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकते, जरूर आ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इफ टुडे इज फ्राइडे, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, देन, तब, देन व्हाट विल बी, या व्हाट वॉज। ठीक है, देन, अब इसमें कुछ सब क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। इफ टुडे इज फ्राइडे, देन व्हाट इज आफ्टर 50 days, then what is after 50 days। यदि आज शुक्रवार है तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा। What is after 50 weeks। यदि आज शुक्रवार है तब आज के 50 हफ्ते बाद क्या होगा। Then what is after, then what is after 30 days। यदि आज शुक्रवार है तब आज के 30 दिन बाद क्या होगा। Then what is before, then what is before 92 days। यदि आज शुक्रवार है तब आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। Then what is, then what was before 29 days। यदि आज शुक्रवार है तब आज से 29 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब, कम ऑन। चलिए सीधा ऑड, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। अब आपको करना कुछ नहीं है, कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस होगा, पीछे जाने पर माइनस होगा। ठीक है, आगे जाने पर प्लस, आफ्टर का मतलब आगे जा रहे हैं प्लस, आफ्टर का मतलब आगे जा रहे हैं प्लस, आफ्टर का मतलब आगे जा रहे हैं प्लस, बिफोर का मतलब पीछे जा रहे हैं माइनस, बिफोर का मतलब पीछे जा रहे हैं माइनस। ठीक है, हाँ जी,
तो भैया फ्राइडे प्लस 1 क्या होगा? सैटरडे। फ्राइडे प्लस 0 क्या होगा? फ्राइडे। फ्राइडे प्लस 2 क्या होगा? संडे। फ्राइडे माइनस 1 क्या होगा? थर्सडे। और फ्राइडे माइनस 1 क्या होगा? थर्सडे। तो मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। ठीक है, ऑड डेज का प्रैक्टिकली और थियोरटिकली दोनों तरफ से मतलब समझ आ गया कि ऑड व्हाट आर द ऑड डेज, है ना, ये विषम दिन आखिर होते क्या और क्वेश्चन को ये कैसे हल्का कर देते हैं। तो हम ऑड डेज की मदद से कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन चुटकी बजाते ही बता सकते हैं, है ना। आज अगर मंगलवार है तो आज से 1000 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज मंगलवार है तो आज से 1000 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये हमारे लिए चुटकियों के खेल हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। कुछ नहीं करना, रिमाइंडर ऑफ 7 बस उसको प्लस माइनस कर दो, कहानी खत्म। इसके अलावा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ जी। सारे ठीक हो गए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, से और के से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी बताते हैं। लव यू भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लिखो बेटा। मैं आपको के से का मतलब समझाने जा रहा हूं, कुछ बच्चे डाउटफुल हैं के और से में। इफ टुडे इज if today is Saturday, then what will be after then what will be after then what will be after 16 days, then what will be after 16 days. If today is Saturday, यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है, तब आज के या से 16 दिन बाद 16 दिन बाद क्या होगा, है ना। यहां पे के से हमें कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे के और से में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, जबकि के और से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ लो, यदि आज शनिवार है तब आज के या से 16 दिन बाद क्या होगा। तो बेटा 16 का मतलब कितने और डेज आ गए? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा? 2। 7 दूनी 14 कितना बचा? 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने पर क्या होगा? +2 होगा, +2 होगा। तो मेरे भाई शनिवार +2 क्या होगा? सोमवार। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो मंडे आ गया। जो डिफरेंस है ना बेटा, वो पता है कहाँ है? वो है अगले क्वेश्चन में। जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आप समझ पाओगे अंतर क्या है। अंतर बेटा के और से नहीं है, अंतर अब है जब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इफ टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी 16th डे। यहां पे आएगा अंतर। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को बेटा, बेहद, दोनों क्वेश्चन को। यदि आज शनिवार है, यदि आज शनिवार है, तब आज से 16वां दिन क्या होगा। या यहाँ पे के भी यूज कर लो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा से और के से लेना देना नहीं है, लेना देना है हमें इस चीज से, 16 दिन बाद या 16वां दिन, इस चीज से हमें लेना देना है। ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इफ टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी 16th डे। ठीक है, इफ टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 डेज, है ना। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है। यहां पर हमसे पूछा है 16वां दिन, 16वां दिन। यहां पे ये नहीं पूछा 16 दिन बाद, है ना। 16 दिन नहीं है, यहां पे है 16वां दिन। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो 16वां दिन होता है
है ना। जो 16वां दिन होता है बेटा वो आता है 15 दिन बाद। 16वां तो दिन होता है वो 15 दिन बाद आता है। ठीक है बाबू। जो 16 डे है, 16th डे वो आएगा आफ्टर 15 डेज। वो आएगा आफ्टर 15 डेज। भाई 15 दिन बाद ही तो आएगा 16वां दिन। तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे ना वो ऑड डेज 15 से निकालेंगे। तो 7 दूनी 14, कितना बचा? एक। और कैलेंडर में आगे जाने पर +1, तो सैटरडे +1 संडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा रविवार। ठीक है। अब आप इन दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ लो। तो यहाँ पर जो ऑड डेज निकलेंगे वो 15 से निकलेंगे, ना कि 16 से, जबकि यहाँ पे 16 से निकलेंगे। तो ऑड डेज निकलते हैं दिनों के अंतर में, दिनों की कुल संख्या में। अगर हम 16वां दिन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है यहाँ पे 15 दिन का अंतर है। टोटल दिन कितने हैं? 15। तो ऑड डेज 15 से निकलेगा। ये तो के और से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है हमें इस चीज से। ठीक है, 16 डेज या 16th डे, इससे लेना देना है हमें। ठीक है भाई। हाँ जी। वीओडी में ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं है सर, कहाँ से देखें? अरे ऐसे कैसे नहीं है, अभी डलवाते हैं। अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग नहीं है तो चिंता मत करो। तो चलो मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूँ। हम इस चीज को प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो आज क्या है? आज मंगलवार है ना। तो आप लोगों ने अपने घर में आज तक बचपन से सुना होगा, है ना, आज मंगलवार है। तब 8वां दिन क्या होगा? तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि 8वां दिन क्या होता है। ठीक है। यदि आज मंगलवार है तो 8वां दिन क्या होगा? अब हमारे कंसेप्ट को यूज करो। 8वां दिन का मतलब है बेटा 7 दिन बाद। 7 दिन बाद, और 7 दिन बाद का मतलब कितने ऑड डेज हो गए? 0। कैलेंडर में आगे जा रहा है प्लस, तो मंगलवार +1 मंगलवार। तो आप जानते हैं कि अगर आज मंगल है तो बेटा 8वां दिन भी मंगल ही है, और 7 दिन बाद भी मंगल है। हम दो चीज बोलते हैं। ठीक है। यदि आज क्या है? आज ट्यूसडे है, तो 7 दिन बाद भी क्या होगा? 7 दिन बाद क्या होगा? 7 दिन बाद फिर से ट्यूसडे आएगा। भाई 7 दिन बाद वही दिन दोबारा से रिपीट होते हैं ना। भाई 7 दिन बाद वही दिन दोबारा रिपीट होते हैं। लेकिन आप अपनी मम्मी से पूछना, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपकी जैसे मम्मी हैं, दादी हैं, वो कभी भी ना 7 दिन बाद का जिक्र नहीं करती। वो जिक्र करती हैं 8वां दिन। वो हमेशा दिन काउंट करते हैं 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन। तो जो आपकी मम्मी दादी हैं वो ऐसे काउंटिंग करते हैं, लेकिन हम करते हैं ऐसे काउंटिंग। ठीक है। हाँ जी। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लो अच्छे से। आज मंगल है तो आज से 8वां दिन भी क्या है? मंगल होगा, या फिर आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा? मंगल होगा। ठीक है जी। आपने कभी अपनी मम्मी दादी को ऐसे कहते हुए सुना है कि आज 9वां दिन है, कि आज 10वां दिन है, कि आज 20वां दिन है? मतलब वो कभी भी ये नहीं बोलते आपके मम्मी दादी के 20 दिन बाद, 10 दिन बाद, 16 दिन बाद, ना। वो हमेशा ये चीज यूज करते हैं। ठीक है। और हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है जी। हाँ। आपको पता है जो कैलेंडर होता है ना, दो कैलेंडर होते हैं, एक हिंदू एक इंग्लिश, है ना। एक तो इंग्लिश कैलेंडर हो गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, है ना। एक होता है हमारा हिंदू कैलेंडर, जो कि हो गया पंचांग। ठीक है। जो कि हो गया पंचांग। इन दोनों कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है? इंग्लिश और हिंदू कैलेंडर में, इन दोनों कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये पंचांग होता है ना, देखो इसमें जो महीने होते हैं वो होते हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक। आपको पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो ऊपर उसमें 31 दिन, जो नीचे वो 30 दिन। पता है ना, यूनिवर्सल मेथड है, सबको पता होगा। लेकिन जो पंचांग होता है, हिंदू जो कैलेंडर होता है, उसमें महीने कौन से यूज होते हैं? उसमें शायद महीने यूज, मैंने कुछ कुछ महीने मैंने सुने हैं अपने, है ना, कुछ महीने हमने अपने भी घर में सुने हुए हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, आषाढ़, माह, पूस। ठीक है। हाँ जी। हमने ऐसे सुने हैं ना, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, माह, फागुन, पूस। आपने एक गाना सुना होगा, जेठ की दोपहरी है, पूस की रात। आपने एक वो पढ़ा होगा नोवेल, पूस। तो पूस महीना होता है, जेठ, जेठ भी महीना होता है, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ये सब महीने होते हैं हिंदू कैलेंडर में।
तो इन दोनों कैलेंडर में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस सर, इन दोनों कैलेंडर में जो बेसिक डिफरेंस है पता है क्या है? ये जो कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये हमारा सूर्य पर बेस्ड है, सन पर बेस्ड है। जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, पृथ्वी हमारी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ना, ये उस पर आधारित है। लेकिन जो हिंदू कैलेंडर है ना, वो किस पर आधारित है पता है? वो चंद्रमा पर आधारित है ना। वो किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में 15 दिन का स्लॉट होता है ना, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक। पता है ना आपको? एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं, दसवीं, है ना, ये सब चीजें चलती हैं। किसके अंदर चलती हैं? पंचांग के अंदर। यहाँ पर चंद्रमा पर ये बेस्ड होता है, जिसमें चंद्रमा है ना, कहते हैं कि आज है ना चतुर्थी है, फिर कल पंचमी है, फिर छठी है, इस तरीके से। तो ये पूर्ण अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का स्लॉट होता है, जबकि ये चलता है दिन और रात के बेसिस पर, है ना। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और पृथ्वी जो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, ये उस पर आधारित है, और ये आधारित है चंद्रमा पर। जब आप पैदा हुए थे, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माह, फागुन, एक बच्चे ने लिखे हैं सारे महीने। चलिए, तो आप लोग जब पैदा हुए थे तो बेटा आपकी राशिफल आपको पता है ना? आपकी राशिफल क्या होती है ना? आपकी जो राशिफल होती है वो आपकी राशिफल दो होती है बेटा। एक तो आपकी राशिफल होती है आपके नाम के अकॉर्डिंग, एक राशिफल होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। पता है ना आपको? अच्छा, जो नाम के अकॉर्डिंग राशिफल होता है वो वो कौन निकालता है? आपका नाम कौन निकालता है? भाई हमारा नाम निकालते हैं पंडित जी। भाई हमारा नाम कौन देखता है? हमारा नाम देखते हैं पंडित जी, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा जो नाम है वो पंडित जी निकालते हैं। तो पंडित जी कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? हिंदू कैलेंडर, यानी कि पंचांग। और हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? हिंदू कैलेंडर आधारित है मून पर। इसीलिए जो हमारे नाम की राशि होती है, जैसे हमारे वर्ड के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, जैसे मेरा नाम है पीयूष, तो जो पी नाम की राशि है, यानी कि कन्या राशि, वर्गो राशि, तो वो जो राशि है वो हमारे नाम के हिसाब से होती है। और जो नाम होता है वो हिंदू कैलेंडर पंचांग पर आधारित है, पंचांग किस पर? मून पर आधारित है। इसीलिए जो नाम वाली राशि होती है उसको हम बोलते हैं मून साइन। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मून साइन। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंग्लिश कैलेंडर से आधारित है, और इंग्लिश कैलेंडर किस पे आधारित है? सन पर आधारित है। इसका मतलब है कि जो डेट ऑफ बर्थ वाली राशि होती है उसको बोलते हैं हम सन साइन। तो आज आपको ये बात समझ आ गई कि मून साइन सन साइन क्यों बोलते हैं। हमारी दो राशियां होती हैं, मून साइन और सन साइन। मून साइन जो चंद्रमा पर आधारित है, जो कि हमारे नाम पर बेस्ड है। सन साइन जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ पे आधारित है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर सूरज पर बेस्ड है। ठीक है जी। चलिए, तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस बातें थी। ये जो बातें थी ये आउट ऑफ कंटेंट, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है जी, ये बेसिक नॉलेज थी बस, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। बस ये बेसिक नॉलेज, आप कंफ्यूज ना। प्रथमा, द्वितीय, चित्र। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। 5 days then 8 days after tomorrow, then what will be 8 days after tomorrow? ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, लिखिए। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स यदि 5 था तब ये 8। सर आंसर इस क्वेश्चन का हम गलत देते हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक हो जाती है, और हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में। लेकिन आज के बाद आपके जीवन में ऐसे प्रश्न कभी भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करेंगे। आज के बाद आप इन क्वेश्चंस का आंसर बस चुटकी बजाते ही दोगे। यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शुक्रवार था, तब आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? देखो, हमेशा याद रखना, हमें ऑड डेज निकालने होते हैं। ऑड डेज निकालने होते हैं, हमारा काम क्या है? ऑड डेज कैलकुलेट करना। अच्छा, ऑड डेज कैसे कैलकुलेट होंगे? जब हमें दिनों की कुल संख्या पता होगी। तो हमारा काम क्या है? टोटल डेज पता करना।
अच्छा, जब हम टोटल डेज पता करेंगे तो हम यस्टरडे को एक काउंट करेंगे, टुमारो को भी एक काउंट करेंगे, क्योंकि आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों एक के बराबर है। भाई आने वाला हुआ कल वो भी एक दिन होता है, बीता हुआ कल वो भी एक दिन के बराबर होता है। टुडे की कोई काउंटिंग नहीं करनी है, जो टुडे है उसकी काउंटिंग हमें नहीं करनी होती है। समझ रहे हो क्यों नहीं करनी होती है? पीछे चलते हैं, जरा पीछे चलते हैं। हमने आपसे कहा यदि आज शनिवार है तब आज के 16 दिन बाद क्या होगा, तो हमने यहाँ पे जो ऑड डेज निकाले वो 16 दिन से निकाले। क्या हमने इस क्वेश्चन में आज को काउंट किया? क्या हमने इस क्वेश्चन में 16 और एक 17 किया? नहीं किया ना। तो हम कभी भी आज को काउंट नहीं करते, समझ रहे हो? सिर्फ आने वाला कल, बीता हुआ कल, इन दोनों का एक एक काउंट जरूर होगा। ठीक है। और आप लोग जानते हैं डे आफ्टर टुमारो को क्या बोलते हैं? डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, इसको परसों बोलते हैं। और इसके कितने काउंट होते हैं? इसके 2 काउंट होते हैं, इसके 2 काउंट होते हैं। ठीक है, हाँ जी। बीते हुए वर्ड की जगह यहाँ पे गत वर्ड भी यूज हो सकता है। गत, गत, गत का मतलब भी है बीता हुआ, यानी कि पिछला। ठीक है। आने वाले की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं आगामी, आने वाले की जगह हम वर्ड यूज कर सकते हैं आगामी, गत और आगामी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? आपको कुछ नहीं करना बेटा, टोटल डेज काउंट कर लो। टोटल दिन कितने हैं? टोटल कितने दिन हैं? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे पढ़ने नहीं दे रही है बेटा, इसलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही है क्योंकि वो चाहती है तुम्हारा सिलेक्शन ना हो और वो किसी और के साथ भाग जाए। चलिए, तो टोटल डेज काउंट कर लो। टोटल डेज कितने हो गए बेटा? 5 ये हो गए, 5। और यस्टरडे का 1 हो गया, यस्टरडे का 1 हो गया, है ना। 8 का 8 हो गया और टुमारो का 1 हो गया। अब बताना टोटल कितने दिन हो गए? टोटल दिन काउंट करो बेटा, टोटल कितने दिन हो गए? 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, टोटल हो गए 15 दिन। 15 दिन में कितने ऑड डेज बनते हैं? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 होगा। तो बेटा +1 किसमें होगा? जो भी दिन हमारा दिया हुआ था फ्राइडे, फ्राइडे +1 हो गया सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्या आंसर आ जाएगा? सैटरडे। अब आज के बाद आप इन क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते और आप हमेशा एकदम परफेक्ट आंसर दोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप टोटल डेज काउंट कर लो। जब आप टोटल डेज काउंट करोगे तो हमेशा याद रखना यस्टरडे का 1 काउंट होगा, टुमारो का 1 काउंट होगा, डे आफ्टर टुमारो का 2 काउंट होंगे। लेकिन टुडे की काउंटिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि हमने टुडे को काउंट नहीं किया था। टुडे को हम कभी भी काउंट नहीं करते। टुडे को हम कभी भी काउंट नहीं करते। समझ रहे हो ना? सीधा हम यहीं से निकाल देते हैं टोटल ऑड डेज। अब इस चीज को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, एक बच्चा कुछ बच्चे हैं जो अपने आगे मानते तो है नहीं किसी के। तो अब मैं इस चीज को ना प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूं। ठीक है, चलिए। तो देखो, मान लो हम तारीख से इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। मान लो कि आज जो है वो 10 तारीख है, आज 10 तारीख है। तो क्वेश्चन क्या है? यदि बीते हुए कल, तो बेटा बीते हुए कल को कितनी तारीख होगी? यदि आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल को 9 तारीख होगी। और बीते हुए कल से 5 दिन पहले, और बीते हुए कल से 5 दिन पहले कौन सी तारीख होगी बेटा? 5 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? बीते हुए कल से 5 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? सर 9 माइनस का 5 4। समझ रहे हो? यदि आज 10 तारीख है, यदि आज 10 तारीख है तो आज बीते हुए कल की 9 तारीख होगी और उससे 5 दिन पहले होगी 9 माइनस का 5 4 तारीख।
यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शुक्रवार था, तो इस 4 तारीख को बेटा क्या दे रखा है, 4 तारीख को शुक्रवार दे रखा है। हमसे पूछा है तब आने वाले कल, बेटा आने वाले कल की कौन सी तारीख होगी? यदि आज 10 तारीख है तो आने वाले कल की होगी 11 तारीख। आने वाले कल के 8 दिन बाद, बेटा 11 के 8 दिन बाद कितनी तारीख होगी? 11 के 8 दिन बाद कितनी तारीख होगी? 11 और 8 19। तो हमसे पूछा है, बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन है कि यदि आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल से 9, 9 से 5 दिन पहले 4, यदि 4 तारीख को शुक्रवार है, यदि 4 तारीख को शुक्रवार है तो 19 तारीख का कौन सा दिन है? यदि 4 का शुक्रवार है तो 19 का कौन सा दिन है, ये बताओ। यदि 4 का शुक्रवार है तो 19 का कौन सा दिन है, ये बताओ। तो बेटा टोटल कितने दिनों का अंतर है? 4 और 19 में 15 दिनों का अंतर है। 15 का मतलब एक और डे +1 कर दो तो फ्राइडे +1 सैटरडे। और ये हमने कर दिया प्रूफ, ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो रहे थे ना कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है ना? हाँ जी, आपकी हैंड राइटिंग बहुत 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 अच्छी लगती है। मतलब हम अच्छी नहीं लगती हैंड राइटिंग? आज थर्सडे है, ये जो है ना, ये क्लास, ये क्वेश्चन, ये मेथड आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये तो हमने बस चीजों को प्रूफ करने के लिए ऐसा किया, बट एग्जाम में इस चीज का यूज नहीं होगा। एग्जाम में तो टोटल ये यूज होगा। यद तब आगामी कल के व्हाट वाज आगामी कल, गत कल 5 दिन पहले, काउंट कर लो बस। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है? टोटल डेज काउंट कर लो, टोटल कितने डेज हैं। देखो 10 का 10 आ गया, बीते हुए कल का 1 आ गया, 10 का 10 आ गया और आने वाले कल का 1 आ गया। तो कितने आ गए? 10 और 10 20, 20 और 1 21 और 1 22। और 22 दिन का मतलब क्या है बेटा? 7 या 21 कितना बचा? एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, संडे +1 मंडे आ गया, संडे +1 मंडे आ गया, ठीक है? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 5 का 5 आ गया, टुमारो का 1 आ गया, ठीक है? अच्छा 5 का 5 आ गया यहाँ पे और यस्टरडे का 1 आ गया। टोटल कितने डेज हो गए? 5 और 1 6, 6 और 5 11 और 1 12। ये बताओ 12 दिनों में कितने ऑड डेज निकलेंगे? 7 एकम 7, कितने बचे? 5, 5 ऑड डेज। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, देखो आने वाले कल के 5 दिन बाद शुक्रवार है, तब बीते हुए कल से 5 दिन पहले क्या था यानी कि पिछला पूछ रहे हैं, बीता हुआ यानी कि -5 करना होगा। और -5 करने से बेटर तो मन में +2 कर लो, फ्राइडे +2 सैटरडे संडे। भाई -5 करो +2 करो, आंसर एक ही आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था ऐसे क्यों होता है, ठीक है? मैंने बोला था डे आफ्टर टुमारो -2 होगा। ओहो, द डे आफ्टर टुमारो होगा ना, तो ये डे आफ्टर टुमारो कहाँ है? ये 5 डेज है बेटा। ये डे आफ्टर टुमारो नहीं लिखा, परसों, परसों कहीं लिखा है? हिंदी में भी नहीं लिखा परसों। ये तो सिर्फ टुमारो है, टुमारो। अगर यहां होता ना 5 डेज द डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो पूरा जो वर्ड होगा वो टू कंसीडर होगा, समझ रहे हो जी? लेकिन ये सिर्फ आफ्टर टुमारो है, तो टुमारो का 1 होगा और 5 का 5 होगा, ठीक है? जैसे डे गया तो 1 और 1 मिलके 2, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डे आफ्टर टुमारो का 2 होगा। उसके पीछे का कंसेप्ट समझो आप लोग, रटो मत। देखो रट्टा लगाओगे तो बड़ी तकलीफ होगी आपको भी और हमें भी। रटने की जिम्मे रटा मत करो, चीजों को ना प्रैक्टिकली कंसेप्चुअली समझा करो। तो डे आफ्टर टुमारो 2 क्यों है? क्योंकि टुमारो का 1 है और डे का ये 1 डे है, तो 1 का 1 आ गया, तो 1 और 1 2, इसीलिए डे आफ्टर टुमारो को एक सिंगल वर्ड मैंने बना दिया परसों। इसकी जगह एक सिंगल वर्ड मैंने परसों बनाया, तो परसों को हम कैसे काउंट करेंगे? 2 की तरह काउंट करेंगे, समझे? सोचा नहीं था कि ये क्वेश्चन इतने इजी हो जाएंगे, सोचा तो तुमने बेटा बहुत कुछ नहीं था अपनी लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संडे देन व्हाट?
नवा दिन क्या होगा? टाइप ही है, पहले सारी टाइप्स पढ़ तो लो बेटा। हाँ जी, यदि बीते हुए कल से 15 दिन पहले रविवार था तब नवा दिन क्या होगा? अब आप बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। बीते हुए कल का एक काउंट होगा, 15 का 15 काउंट होगा, है ना। पहले रविवार था, तब नवा दिन क्या होगा? अच्छा, नवा दिन, नवा का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नवा का मतलब है 8 दिन बाद। नवा का क्या मतलब है? 8 दिन बाद। तो जो ऑड डेज होंगे उसमें के लिए 8 काउंट होगा। टोटल डेज कितने हो गए बेटा? 15 और 1 16 और 8 24। 24 का मतलब 3। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो +3। और बेटा संडे +3 क्या होगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। अब मैं उम्मीद कर चुका हूं अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही डिस्कस किया था कि नवा दिन होता है, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता था तब 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता था तब 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, 9th डे का मतलब होता है आफ्टर 8 डेज। 9th डे का मतलब क्या होता है? आफ्टर 8 डेज। इस सेंटेंस की जगह हम लिख देते हैं 9th डे। ठीक है, तो जो ऑड डेज है वो काउंट होता है यहाँ। चलिए, तो कैलेंडर की सेवा बस हम इतनी ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं चीजों को, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें करके हम अच्छे से समझेंगे, वरना सब हमारे माइंड में खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो हम एक एक कंसेप्ट उठाएंगे और बड़े प्यार से डेली बेसिस पे करेंगे। तो पहले दिन हमने लीप ईयर का कंसेप्ट उठाया था, दूसरे दिन हमने ऑड डेज का कंसेप्ट उठाया। बस इतना ही काफी है हमारे लिए। और अब हम पढ़ते हैं क्या? अब हम पढ़ेंगे परसों। ठीक है, कल की छुट्टी है तो कल आप लोगों को, सभी बच्चों को, ठीक है, मुझे प्रॉमिस करना है कि जो भी आपके अंदर कमी है उस कमी को पूरी तरीके से, किसी भी एक कमी को, आप परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, आप परफेक्ट बन भी नहीं सकते हो, तो कोई भी एक अपने अंदर की ऐसी कमी ढूंढो जो आपका और आपके आसपास रहने वाले लोगों का नुकसान कर रही है। तो आप वो वाली कमी ढूंढो सबसे पहले जो आपका और आपके आसपास रहने वाले लोगों का नुकसान कर रही है। आप उस कमी को ढूंढो और उसको ओवरकम करने की कोशिश करो, मतलब उस कमी को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, उसको सुधारने की कोशिश करो। एकदम से आप खत्म नहीं कर पाओगे। जो भी है, भले ही वो कुछ भी हो, XYZ, हर इंसान की अपनी अपनी कमियां होती हैं। ठीक है, लेकिन कमियां जरूर होती हैं। तो किसी भी एक कमी को पकड़ के उसको दूर करने की बेटा कल से पूरी कोशिश करोगे। तो भाई, हाँ, भगवान नाम आप सभी को सद्बुद्धि दें, आप सभी अपने जीवन में हंसते और मुस्कुराते रहें। चलिए, यही हमारी ईश्वर से कामना है। जय सिया राम। गुड बाय, लव यू ऑल।